दूसरा सवाल आप पूछ लें, हाँ, आपको एक अधिकार है छोटा प्यारे सा भाई। ये है कि मैंने 3 आयत देखी थी कुरान की। ये है अरब की 179। इसमें लिखा हुआ है कि इनके दिल नहीं है, क्या ये समझते नहीं है। ठीक है। हम्म। और हज की 46 में भी कहता है कि इनके जो दिल के वो जिनके सीने के अंदर जो दिल है, क्या वो अंधा है। हम्म। और मोहम्मद की 24 आयत में भी कहता है कि इनके दिल पे भी क्या ताले लग गए हैं। हम्म। मतलब ये इन तीनों आयत में ये समझा रहा है कि दिल समझता और सोचता और समझता है। मेरे को समझ आया दिल सोचता और समझता कैसे। नहीं, बड़ा अच्छा रखा सवाल है। इनका है ना। ओके। हाँ, नहीं नहीं, ये आपका सवाल जनवन है। ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसको दो तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, दो तरीके से। एक तरीका है ये, जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे, इतनी ये जल्दी। साइंस न्यूज है, जो बताता है अ न्यू 3D मैप इल्यूमिनेट्स द लिटिल ब्रेन विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर भी एक ब्रेन होता है, जो बेसिकली हार्ट को डिक्टेट कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है कि उसने पूरी बॉडी को और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, यानी हार्ट के अंडर जो चीजें चल रही हैं। ऑब्वियसली आपका हार्ट जो है वो एक पंपिंग मशीन है ऑब्वियसली, मगर अभी ये डिस्कस हो रही हैं चीजें, डिबेटेबल हैं कि क्या कॉन्शियसनेस ब्रेन के अंदर कहीं लाया करता है। क्योंकि लोग कहते हैं दिमाग को चोट लगती है तो आप कॉन्शियस नहीं, आप आपका लोकोमोटर सिस्टम या आपका नर्वस सिस्टम उस तरीके से काम नहीं करता। बट एनीवे, अभी ये डिस्कवरी हुई है, एक 3D मैप के जरिए इल्यूमिनेट किया गया लिटिल ब्रेन विद इन द हार्ट। एक तो जवाब इसका ये है। ठीक है, जिससे पता चलता है आपको कि हार्ट में भी एक लिटिल ब्रेन है जो डिक्टेट करता है या डायरेक्ट करता है बेसिकली आपको। अच्छा, एक तो ये चीज है सर ये जेन्युइन जो मैंने वेबसाइट आपको है जी जो आप लिखा है। जी जी, मैं आपको एक और जेफरसन की रिसर्च भी पेश कर देता हूँ। ये बेसिकली न्यूज था। चले मैं इसको और भी बता देता हूँ आपको। कोई अच्छा ठीक है, आर्टिकल। मैं एक और जेन्युइन। मैं एक और आपको जो एसोसिएशन जर्नल्स हैं उनका भी हवाला देता हूँ। ठीक है, आपको एक और दे देता हूँ। बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स का काम करता है, जैसे प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है ना, तो ऐसे ये बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स का काम कर रहा होता है। एक और आर्टिकल दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। एक और, ये अमेरिकन अमेरिकन जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनका, रुकिएगा जरा कर देता हूँ। तो ये एक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल है। ये बता रहा है द हार्ट्स लिटिल ब्रेन शेडिंग न्यू लाइट एंड क्लैरिटी ऑन द ब्लैक बॉक्स। द फील्ड ऑफ न्यूरोकार्डियोलॉजी इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। याद रखना है, इन्फेंसी का मतलब है अपने पंगूड़ा, बचपन, यानी ऐसा बच्चा जो आपके गोद में आता हो, चल ना सकता हो। तो वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूरोकार्डियोलॉजी है, न्यूरो का ताल्लुक तो ब्रेन के साथ था, न्यूरॉन्स का। वो कहते हैं न्यूरोकार्डियोलॉजी का मतलब यह है कि ब्रेन के न्यूरो सिस्टम को पढ़ने की कोई, दैट मीन्स देयर इज अ लिटिल ब्रेन इन द हार्ट जो चीजों को लेकर चल रहा है। Yet its importance was recognized in 1628 by William Harvey when he noted for every affection of the mind that is attended with either pain or pleasure, hope or fear is the cause of an agitation whose influence extends to the heart. Point to be noted. ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये चीज इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, so, Harvey laid the foundation in the 17th century for the neurologist Thomas Willis to describe the vagi as the wandering nerves with cardiac projections. This observation guided Edward and Heinrich Weber in the 1800s to make the first observation that right vagal stimulation slows heart rate. It also underpinned the 1936 Nobel Prize winning work of Otto Loewi एंड हेनरी डेल। ठीक है, ये मजीद डिटेल चल रही है जो आप पढ़ना चाहें, कैसे ये फर्स्ट टाइम पॉपअप ये चीज हुई और ये सारे मामला चले। अच्छा खैर, एक तो ये जवाब है। ये जवाब है जो रिसेंटली, जैसे मैं आपको बताया 17th सेंचुरी में ये चीज फर्स्ट टाइम देखी गई कि कैसे कनेक्शन है ब्रेन के इमोशनल डिसीजंस का। ब्रेन नहीं कहना चाहिए, बेसिकली कॉन्शियसनेस कहना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रिसेंटली 1960s में कुछ फुटेज सामने आई थी जो कि एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे उनकी तरफ से, जिन्होंने इस चीज को डिसाइड किया था कि उन्होंने
स्टिमुलेट करके देखा ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज को, यानी न्यूरॉन्स को स्टडी में, और उन्होंने ये समझा कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से परे कोई चीज है, ब्रेन इज जस्ट अ प्रोजेक्टर। कैसे? मिसाल के तौर पर टीवी है, टीवी की स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ इमेजेस काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बट उन इमेजेस को प्रोजेक्ट करने वाला पीछे एक चिप होती है, ठीक है ना, एक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड, जो बेसिकली टीवी पर उन इमेजेस को प्रेजेंट करता है कि वो आपको 2D इमेज के अंदर नजर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ब्रेन इज काइंड ऑफ दैट स्क्रीन। कॉन्शियसनेस जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीछे से, थीम दे रहे हैं उस चीज को, उसको सर्व कर रहे हैं, उसको सोर्स दे रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस डिटेक्ट नहीं हुआ ब्रेन के अंदर। दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक डिस्कवरी थी कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में ट्रेस नहीं हो पाया, ब्रेन में नहीं हो पाया। तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन। खैर, ये तो एक जवाब हो गया, ठीक है, कि अभी रिसेंटली लिटिल ब्रेन जो है उसकी डिस्कवरी हुई हार्ट के हवाले से, और उसका क्या ताल्लुक है आपके ब्रेन के साथ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ, वो क्या है। अब हम लेते हैं दूसरा जवाब। वो दूसरा जवाब ये है कि क्या कुरान, हमारा मानना ये है कि क्या कुरान की ऑथेंटिसिटी प्राइमरीली और फंडामेंटली साइंटिफिक होनी चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन साइंटिफिक वेरिफिकेशन चाहिए, तब हम उसको रिवील्ड मानेंगे। हमारा ये स्टांस नहीं है। मैं जानता हूं आपका सवाल इसलिए था कि आपको लगा कि कुरान की एक आयत मॉडर्न साइंस के साथ या मॉडर्न स्टडी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद है। तो आपको ये लगा कि शायद ये बात अल्लाह की तरफ से या रिवील्ड ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस तो ऐसे चीज को नहीं करती। तो मैं आपको पहले ये चीज बता दूं कि इस जवाब के बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि रोस्टी भाई, मेरी नजर में साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंटिफिक नॉलेज कुरान की वैलिडेशन या ऑथेंटिकेशन का प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सेकेंडरी है, सपोर्टिव है, और नॉट द प्राइमरी वन। यू गॉट माय पॉइंट क्यूरोसिटी भाई? अब आप कुछ कह सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर ये आर्टिकल के लिंक्स अगर आप सेव कर देते तो मैं लास्ट बाद में पढ़ ओके लेता। ओके श्योर, मैं अभी दे देता हूँ, प्राइवेट चैट में दे रहा हूँ, बल्कि मैं पब्लिक चैट में भी दे देता हूँ और प्राइवेट चैट में भी। पहले मैं आपको प्राइवेट चैट में दे दूं, ठीक है। इसको, ये है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल्स है, ठीक है। ये मैं थैंक यू। पब्लिक चैट में भी दे देता हूँ, ठीक है। और दूसरा, चले दूसरा रहने दें, ये ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये एसोसिएशन के जर्नल है। ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो न्यूरो कार्डियोलॉजी के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज्यादा राय। तो जो दूसरा है वो तो न्यूज आर्टिकल था, यानी साइंस न्यूज आर्टिकल, ऑब्वियसली उसको रहने देते हैं। तो यही पढ़ लें आप, काफी है। इससे आपको मजीद लिंक्स आगे मिल जाएंगे जो डिफरेंट स्टडीज हैं, तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने बात की है ना कि प्राइमरी एविडेंस हम साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन, यानी प्राइमरीली हम साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन को यूज नहीं करते हैं कुरान को वैलिड करने के लिए। उसके पीछे वजह यह है कि कुरान ने अपने जमाने के लोगों को मुखातिब करने के लिए लिटरेचर की जुबान इस्तेमाल की। अब ये कमाल है, ये एक मिस्ट्री है कि कुरान में जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो लामहल्ला तौर पर एस्टेब्लिश साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आर्टिकल खुद कह रहा है कि स्टिल वी आर अबाउट न्यूरोकार्डियोलॉजी इन इन्फेंसी, कि हम अभी एक टॉडलर की हैसियत रखते हैं न्यूरोकार्डियोलॉजी के हवाले से, और मजीद चीजें डिस्कवर की जा रही हैं क्योंकि डिवाइसेस हमारे पास पैमाने अब आ रहे हैं। 3D मैपिंग ऑब्वियसली पहले नहीं थी, अब आई है। अब कई, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक और हिडन ऑर्गन जो है वो डिस्कवर हुआ है एक्सीडेंटली। तो जिसको पहले एक अरसे से वेस्टिजियल पार्ट माना जा रहा था, वो प्रॉपर एक ऑर्गन है, फंक्शनल ऑर्गन है, मगर छुपा हुआ था, स्कैनिंग के थ्रू आए। तो ये चीजें लिहाजा ये वैलिडेट नहीं करेंगी। आप अपनी कंक्लूजन रख लो क्यूरोसिटी भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बस हो गया मेरा, 2 क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट हो गए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच क्यूरोसिटी भाई, फिर आइएगा। ये दोस्तों क्यूरोसिटी भाई थे, बड़े अच्छे से बात चली और उनके अच्छे सवाल थे। और यस, याद रखना है, उन्होंने जनाब हदीस पेश की। उन्होंने कहा मैंने कुरान कहा था, मगर उन्होंने हदीस पेश की, और अच्छी बात है कि वो लेकर आए और उन्होंने उसको प्रेजेंट किया और हमने समझने की कोशिश की।